हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और तो हम कर रहे थे क्लास 7 का एलियन हैंड चैप्टर नंबर 1 और पार्ट 1 हम इसमें कर चुके थे। आज हम करते हैं पार्ट 2 जो कि यूज़फुल होने वाला है होपफुली, और आप सबके लिए बहुत यूज़फुल होगा और आपको स्टोरी पढ़ने में मदद करेगा। तो यहाँ तक हम कर चुके थे, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं यहाँ से। The queen ant has a pair of wings which she casts off before she begins to lay eggs। तो यहाँ पर आंट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं, जैसे कि जो क्वीन आंट होती है उसके पंख होते हैं जिसको वो कास्ट ऑफ मतलब फेंक देती है जब वो अंडे देना शुरू करती है, उससे पहले ही उनको उतार के फेंक देती है। ईच हैच हैड बिकम ग्रब्स, और जो छोटे छोटे अंडे होते हैं उनके वो बाद में ग्रब्स बन जाते हैं, और ग्रब जो है वो कोकोन्स में बन जाते हैं, एंड कोकोन्स जो है जो वो बाहर तोड़ कर निकलते हैं तो कंप्लीट आंट्स बन जाते हैं। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट हिल्स इज अ बुक विच मैनी ऑफ अस सर्डम ओपन। और तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह से वो एक छोटी सी चींटी कोकोन से बाहर आकर एक आंट बनती है, वो एक साधारण चींटी जो होती है वो आंट हिल्स में होती है, एक बुक की तरह होती है जो 1 by 1 धीरे धीरे पेज खुलते हैं। ठीक है, तो फिर द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी। और जैसे कि हमें पता है जो क्वीन है, रानी मक्खी है, वो ही सबको जन्म देती है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि जो क्वीन है रानी मक्खी वो ही मदर होती है सबकी। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, लगभग ये 15 साल तक जीती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इनको ये जो चींटियाँ होती हैं इनके पेयर विंग्स भी, पंख भी होते हैं। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन वो बाइट्स दैम ऑफ वो उनको हटा देती हैं जब वो उड़ती हैं। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, तो वो कब उड़ती है? समर डे मतलब गर्मियों के दिनों में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट, और जो रानी मक्खी है वो घोंसले को छोड़ने के बाद मेल आंट से मिलने के लिए जाती है। यह ड्रोन, मेल आंट को बोला गया है ड्रोन। हाई अप इन द एयर, ऊंची हवा में, एंड रिटर्न टू द अर्थ, ऊंची हवा में उड़ती जाती है मेल आंट से मिलने, उसको ड्रोन भी बोलते हैं। फिर वापस पृथ्वी पर आती है। इट गेट्स रीड ऑफ द विंग्स, जब इसी वाली प्रक्रिया ऊपर जाने और नीचे ही जाने की प्रक्रिया में वो अपने पंख को हटा देती है, विंग्स को, एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और तब वो कुछ नहीं करती है लेकिन अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, तो जब एग चींटियों के अंडे जब हैच टूटते हैं तो ग्रब्स उसमें से बाहर आते हैं। सोल्जर्स गॉट दैम, जो सोल्जर चींटियाँ होती हैं उनकी रक्षा करती हैं। वर्कर फीड, वर्कर चींटियाँ जो होती है उन्हें ग्रब्स को खाना खिलाती हैं। एंड क्लीनिंग दैम, की साफ सफाई करती है। ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली और एयरिंग, और इवन वो जैसे आप लोग बच्चों को बाहर ले जाया जाता है उस आपकी तरह ही उन्हें डेली बाहर ले जाया जाता है, हवा दी जाती है, एक्सरसाइज भी कराई जाती है, सनशाइन उन्हें धूप दिखाई जाती है। 2 or 3 weeks later ग्रब्स बिकम कोकोन, 2 या 3 हफ्तों के बाद जो ग्रब्स है वो कोकोन बन जाते हैं। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और वो केवल फूड पे ही डिपेंड होते हैं, और उसके बाद क्या होता है वो खाने के बिना, एक्टिविटी के बिना 2-3 हफ्तों से ज़्यादा रह सकते हैं। दैन द कोकोन्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर, उसके बाद क्या होता है कोकोन्स है ना टूट जाता है एक अंडे की तरह, जैसे ये यहाँ पर दिखाया हुआ है इन दिस पिक्चर। परफेक्ट आंट्स वहाँ से बाहर आ जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, जब वो अंडे को इसको कोकोन्स को ब्रेक करके बाहर आती है तो उनको कुछ टीचिंग्स, कुछ चीज़ें सिखाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। न्यू आंट्स लर्न दैम ड्यूटीज़ फ्रॉम ऑल आंट्स एज वर्कर, और जो नई चींटियाँ होती हैं वो अपनी ड्यूटियाँ सीखती हैं पुरानी चींटियों से, चाहे वो वर्कर हैं, सोल्जर हैं, बिल्डर्स हैं, क्लीनर्स है, एट्सेट्रा। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, वहाँ इस पूरी दुनिया में बाहर जाने से पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और जब वो बिल्कुल रेडी हो जाती है बाहर ट्रेनिंग सीख कर, तब उनको बाहर जाने दिया जाता है। एंड आंट इज होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। आपको लगता है कि आंट हिल्स में केवल चींटियाँ रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आंट हिल्स में बिटल्स, लेजर, ब्रेड्स और आंट्स, जो कि आंट की ही ब्रीड है, वो भी रहती हैं। ग्रीन फ्लाई भी रहती है।
Why do ants want these alien creatures to live in their nets? क्या आपको पता है कि ये जो चींटियाँ हैं अपने नेट्स में क्यों रहने देती हैं दूसरे प्राणियों को? फॉर सेवरल रीजन सम गिव ऑफ स्मेल प्रेजेंट टू आंट सेंस। इसका भी एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि वो गिव्स ऑफ स्मेल प्लीजेंट, अच्छी सी खुशबू छोड़ती हैं आंट्स के सेंस के लिए। अदर गिव स्वीट जूस, जिससे क्या होता है स्वीट जूस, उसे मीठा रस निकालता है। सम आर जस्ट पेट्स और प्लेइंग थिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ह्यूमन बीइंग्स, और वो अदर जो जैसे पेट्स होते हैं, बिल्ली होती है, डॉग्स होती है, ह्यूमन बीइंग्स की होती है। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ, ठीक है। तो ग्रीन फ्लाई जो होती है हरी वाली मक्खी, तो वो चींटियों की काऊ की तरह होती है। आंट्स ट्रेन इट इज़ टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटेनी, और आंट्स जो चींटियाँ होती हैं वो हनी ड्यू लाइक एक मिल्क की तरह होता है, उसको टच करती है। दे मिल्क जस्ट दे वी मिल्क द काऊ, और इसका जो दूध होता है वो एक काऊ की तरह होता है, काऊ के दूध की तरह। हैव ह्यूमन लर्न सच एज आंट्स हैव, क्या आपको पता है ह्यूमंस को भी आंट से बहुत कुछ सीख सकते हैं? पर हैव्स दे हैव, शायद वो सब सीखे हुए हैं, बट दे हैव नॉट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन वो उस तरह से यूज़ नहीं करते हैं इंसान अपनी लर्निंग को जितना वो कर सकते हैं। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर, और वो इस बहुत सारी चीज़ें टीन टीचर से सीख भी सकते हैं। हार्डवर्क सीख सकते हैं। क्या क्या सीख सकते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं, सेंस ऑफ अपनी ड्यूटी के लिए सीख सकते हैं, डिसिप्लिन सीख सकते हैं, एंड क्लीननेस, क्लीनर चींटियाँ भी होती हैं, साफ़ सफाई भी सीखते हैं, केयर सीखते हैं यंग वंस की, अपने छोटे से यंग बच्चों की। एंड अबव ऑल, इन सारी चीज़ों के बाद अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, सबसे बड़ी बात है कि वो जहाँ जिस लैंड पर रहते हैं उसके लिए वो लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं जिस जगह वो रहते हैं। आई होप आप सबको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। और यहाँ पर इसकी कॉम्प्रिहेंशन चेक और एक्सरसाइज है, और इट विल बी प्रोवाइड ऑन माय चैनल। आई विल अपलोड some videos of comprehension check and exercise. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.